गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स इसमें हम करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। इसमें आपको दिया हुआ है कि भाई दो इक्वेशन दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपको ये कह रहा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपने वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपको एक इक्वेशन और दी हुई है, गिवन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये चीज आपको दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो इसमें y भी आया है वेरिएबल और एक क्या है, x भी है। ठीक है, तो y और x की वैल्यू हम निकालेंगे। y और x की वैल्यू आने के बाद फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं एक इक्वेशन से। एक इक्वेशन से निकालने के बाद उसकी वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में पुट, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में पुट। इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए, ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है पूरी। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2y डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आई है। किससे आई है, सेकंड से आई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12 प्लस में 2y। ये इक्वेशन बन गई फोर्थ। तो ये किससे चल रहा है, सेकंड से, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ से हम x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 12 प्लस 2y। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x से इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 12 प्लस में 2y प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 24 प्लस में 4y प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। 4y एंड 3y कितना हो जाएगा, 7y। तो 11 माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 35। y के साथ 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 35 बाई 7 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब y की वैल्यू इक्वेशन आप इसमें पुट कर दो, फोर्थ में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करते हैं। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 5 टू 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 2, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारी m की वैल्यू निकल जाएगी। तो यह आ जाएगा, y की वैल्यू आप पुट करोगे इधर 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस में 3। तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस में 3, प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट करो। 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, m के साथ -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 बाई -2। m की वैल्यू क्या जाती है, -1। तो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालने की दो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी। तो
तो दोनों लीनियर इक्वेशन से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद एक लीनियर इक्वेशन और गिवन है, इसके अंदर हम y और x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाती है, m की वैल्यू आ जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टेटमेंट है, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दिया है फर्स्ट पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी की 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जो चीज निकालनी है उसी को मान लेना है। तो आपको दो नंबर निकालने हैं। दो नंबर, आपने पहले नंबर ले लिया, लेट फर्स्ट नंबर, ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने ले ली x एंड सेकेंड नंबर, सेकेंड हमने ले ली y। तो फर्स्ट बैट में क्या कह रहा है भाई, ये पहली शर्त। ठीक है, बैट में शर्त, पहली शर्त में, पहली शर्त में क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड बैट, सेकंड बैट में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। तो आपकी संख्या है x और y, तो एक संख्या का इनमें से किसी का भी 3 गुना कर दो। ठीक है, जैसे 3y कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, x के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से पहले ही सब्स्टिट्यूट है एक वेरिएबल। ठीक है, तो x की वैल्यू 3y आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हो तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 26/2। कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। y की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में ही पुट कर दो। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करते हो तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 39। तो हमने x और y माना था फर्स्ट नंबर x यानी 39 हो गया, और सेकंड नंबर कितना आ गया, 13। ठीक है, आप आंसर का वेरिफिकेशन आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी की कितनी है भाई, 3 गुनी, तो 13 39 होते हैं। क्लियर। तो देयरफॉर कंप्लीट करें, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 30। तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। क्लियर। अब है सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है भाई, ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो एंगल है, लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, और वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में एंगल की सम वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री में कितनी होती है, 90 होती है। ठीक है, तो आपके पास लार्जर और स्मॉलर एंगल, तो दोनों को हम मान लेंगे। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को फिर से पढ़ा देता हूं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी बड़े वाला जो एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। फाइंड देम, उनको हम ज्ञात करें।
तो लार्जर और स्मॉलर एंगल है उनको मान लेंगे लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट बेट में सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो कैसे बनता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन एक ही हो गया, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है ना, ठीक है। तो ये छोटा एंगल है, ये एक्स है और ये क्या है वाई, और इन दोनों का सम कितना होगा भाई 180। तो ये हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड बेट में क्या कहा इसने कि भी बड़े वाला जो एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बड़े वाला x है और छोटे वाला क्या है y, ठीक है। यदि छोटे वाले में हम 18 ऐड कर दें, 18 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे वाला एंगल बड़े वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या बड़े वाले में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी सेकंड। और ये y वेरिएबल है, ये इधर पहले से ही सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हमें दूसरी तरफ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाती है y प्लस 18, ठीक है। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है भाई, x की वैल्यू y प्लस 18 और प्लस y है इज इक्वल टू 180। y 2y प्लस का 18 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और यहाँ पे कितना बच गया 7 में से ये सब्ट्रैक्ट किया 1 और 6 और 1, y इज इक्वल टू 162/2 कैंसिल करोगे 2 8 जा 16 और 2 1 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 81। अब 81 को हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। तो देयरफॉर लार्जर एंगल x माना था, x की वैल्यू कितनी आएगी 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट था। क्लियर? कोई दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं आप वीडियो को। अब है थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट इसमें दे रखा भी द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800। यानी एक क्रिकेट का कोच है, उसने क्या किया भाई 7 तो बैट खरीदे हैं और 6 बाल खरीदे हैं, वो कितने रुपए में 3800 रुपए में। लेटर इसके बाद सी buys 3 bats and 5 balls for 1,750। और दूसरी बैट में क्या किया इसने कि भी 3 बैट खरीद लिए और 5 बाल खरीद ली, तो कितने रुपए में 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बाल। तो हमें प्रत्येक बैट की वैल्यू निकालनी है और प्रत्येक बाल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो चीज निकालनी है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट आपने ले ली x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बाल की ले ली आपने y रुपीज, ठीक है। फर्स्ट बैट
फर्स्ट बैट में क्या किया है, 7 बैट्स। एक बैट कितने का आता है, एक्स रुपीज का, तो 7 बैट कितने के आ जाएंगे, 7x के, प्लस एक बाल कितने की आती है, वाई रुपए की, और 6 बाल कितने की आ जाएंगी, 6y की। तो क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है कितनी, 3800। तो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। देखिए कि भाई एक बैट तो आता है x रुपए का और एक बाल आती है y रुपए की, तो 7 बैट इसने कहा, तो 7 बैट कितने के आ जाएंगे भाई, 7x के रुपीज बन गई है, और एक बाल आती है y रुपीज की, तो 6 बाल कितने के आ जाएंगी, 6y की। ठीक है, और दोनों की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, 3800। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाती है। सेकंड बैट, सेकंड बैट में आपको 3 बैट यानी 3x हो जाएगी, और बाल कितनी है भाई, 5, तो 5y इज इक्वल टू रुपीज कितने हो गए भाई, टोटल 1750 रुपीज। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे इसमें से हम सेकंड से निकालते हैं तो किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। यदि फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में। तो आ जाएगा 3x, 5y को इधर लेके 1750 माइनस में 5y, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। ये इक्वेशन होगी थर्ड। किससे आई है, सेकंड से आई है। सेकंड से आई है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 7 x आ गया, x की वैल्यू आ गई इनटू में 715 माइनस में 5y अपॉन कितना आ जाएगा भाई 3, x की जगह पुट कर दिया, प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो 0, 7 5 35 और 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, कैरी 5, 7 1 7 और 5 12, माइनस में 7 5 35y अपॉन क्या है इसके 3 है, और प्लस में क्या है 6y इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखिए इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, एक बात और कि 3 के साथ 7 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 7 के अकाउंट में क्या है भाई 1 है। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, इनका एलशियम लेते हैं। क्या लेंगे, इनका एलशियम। तो एलशियम लिया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से इसको इस पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा 12,250 माइनस 3 से इसको डिवाइड किया था तो ये आ गया माइनस का 35y, प्लस 1 को 3 पे डिवाइड करोगे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18y इज इक्वल टू कितना आ गया 3800। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 12,250 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस की कितना बच जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 और 2 में से घटाते हो 17y। 3 इसके साथ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 250 माइनस 17y इज इक्वल टू 0 0, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11। अब ये प्लस के हैं, इस तरफ जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस में 12250। ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 12250 में से 11400 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 0 5, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और कितना बच जाएगा 0 0, यानी किसका आ जाएगा माइनस के 850 रुपए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 850 बटे में 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 50 रुपीज, यानी एक बाल कितने की आती है भाई 50 रुपए की। ठीक है, अब है बैट की वैल्यू हम निकालेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
थर्ड में पुट करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 5y है, y की जगह 50 पुट कर दिया, अपॉन में क्या है इसके 3 है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 250 अपॉन 3। अब इसमें से 250 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 1750 में 250 घटा दोगे तो 1500 बटे में क्या 3 से इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 500 रुपए। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कीमत 500 रुपए और एक बाल की द कॉस्ट ऑफ वन बाल की कितनी आ गई 50 रुपए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड पार्ट सोल्व हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देख लेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत हो गई तो विद कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। अब है फोर्थ पार्ट। क्लियर? फोर्थ पार्ट है हमारा द टैक्सी चार्ज इन ए city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी चार्ज है भाई, और उसका क्या है फिक्स चार्ज है, और उसके बाद यदि और कहीं जाना हो तो उसका किराया अलग से है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। यदि वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे 105 रुपए। 105 में क्या शामिल है भाई, फिक्स चार्ज भी शामिल है, और जो उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है और उस डिस्टेंस का चार्ज भी शामिल है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि वो 15 किलोमीटर जाता है ना, द चार्ज पेड 155 रुपीज, तो उसका चार्ज कितना होता है 155 रुपए होता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज निकालना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और हमें चार्ज पर किलोमीटर का भी चार्ज हमें निकालना है। ठीक है, तो दोनों चीज हम मान लेंगे। ठीक है, फिक्स चार्ज x मान लेंगे और पर किलोमीटर चार्ज आप y मान लेंगे। फिर आगे इसने एक बात और पूछी है कि भाई हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी को तय करना हो तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज भी शामिल है और पर किलोमीटर चार्ज भी शामिल है। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज निकालेंगे और पर किलोमीटर चार्ज हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज मान लेंगे। लेट, ये थर्ड का फोर्थ पार्ट, लेट फिक्स चार्ज x रुपीज मान लिए, एंड पर किलोमीटर चार्ज y मान लिया। ठीक है, फर्स्ट बैट में क्या है भाई, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो उसने 105 रुपए दिए। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो 105 में क्या शामिल, फिक्स चार्ज भी और पर किलोमीटर चार्ज भी। तो फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज, और डिस्टेंस कितनी कवर की है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 का कितना आ जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 105 रुपीज। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। सेकंड बैट में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 155 रुपए देता है। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। ठीक है, तो फिक्स चार्ज आपका x है और 15 किलोमीटर का चार्ज 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 7। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू आने के बाद फिर ये 25 किलोमीटर का चार्ज पूछ रहा है
तो हम लिखेंगे लास्ट में चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, x प्लस 25 पे y। ठीक है, तो इन दोनों से, दोनों इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो चार्ज कितने का आ जाएगा भाई, 25 किलोमीटर का। कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, बार बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें चार्ज मिल जाएगा कितने रुपए का, 25 किलोमीटर का। तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी 3 का 5th पार्ट, थर्ड का 5th पार्ट क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का हमें पता होना चाहिए, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ, देखो एक फ्रैक्शन बन जाती है कितनी, 9/11, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐड कर दें कितना, 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है भाई, 9/11। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट बैट। सेकंड बैट में इफ 3 इज एडेड टू दी बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर दें, 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें निकालनी। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो वो चीज हम मान लेंगे, लेट न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू x and denominator of a fraction is equal to y। तो therefore fraction क्या बन जाएगी भाई, इससे फ्रैक्शन बन जाएगी x अपॉन ए y। ठीक है, फर्स्ट बैट। पहली शर्त में इसने कहा कि भी ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमिनेटर में भी ऐड 2 कर दें और डिनोमिनेटर में भी हम ऐड 2 कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11। ठीक है, तो इक्वल रख देंगे। अब यहां से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वी गेट, तो हमारी आ जाएगी 11x 22y 9y प्लस में 18। ठीक है, तो वेरिएबल को इधर ले आए, 11x, सॉरी यहाँ पे 11 2 जा 22, y नहीं है इधर, माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस क्या आ जाएगा 22। तो 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये क्वेश्चन हमारी क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब सेकंड बैट, सेकंड बैट में a fraction becomes 5/6 if 3 is added to the numerator and denominator। यदि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/6। ठीक है, तो x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वही बात, 6x प्लस में 18y, सॉरी 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। तो आ जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 माइनस में 18। तो आ जाएगा 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। तो दोनों दो इक्वेशन बना के मैंने आपको बता दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आप निकाल देंगे। x और y की वैल्यू आने के बाद फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन y है, x की वैल्यू अपॉन y की वैल्यू, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी। क्लियर। अब है 6th पार्ट।
थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ है भाई, 5 years hence, यानी 5 साल में, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल में जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल में होगी, 5 साल में होगी, द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। कब? 5 साल में। ठीक है। अब है आगे 5 years ago, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले का जिक्र हो रहा है। जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज 7 times 3। ठीक है, किसका? अपने पुत्र की एज का। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? ठीक है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट एज। तो पहली बात तो वही है कि भी हमारे पास प्रेजेंट एज होगी ना, तो हम आगे पीछे की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 20 years है, 5 साल पहले कितनी थी भाई? 15। ठीक है, और 5 साल बाद पूछे तो अब 20 है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज का पता करेंगे। लेट, और इसमें निकालना हमें केवल प्रेजेंट एज ही निकालना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years and present age of his son, उसकी कितनी? y years। ठीक है, फर्स्ट बैट में अब से 5 वर्ष में, अब से 5, तो अब क्या है भाई? जैकब की तो x है, 5 साल में क्या हो जाएगी? x प्लस 5। कई स्टूडेंट क्या करते हैं? 5x कर देते हैं। ठीक है, 5 साल, यानी ये वेरिएबल हो गया, ये नॉन वेरिएबल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? x प्लस 5 ही रह जाएगी, ना कि 5x। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये x प्लस 5 और सन की एज 5 साल में y प्लस 5। अब इन दोनों को एज को इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करना है? फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन, यानी सन की एज का हम 3 टाइम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल। किसके? अपने पापा के इक्वल हो जाएगा। यदि हम देखो, इसमें तो हमें क्या किया? मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि हम जैकब की एज को 3 से डिवाइड कर दें तो पापा क्या हो जाएंगे? बेटे के इक्वल हो जाएंगे, बेटे की एज के इक्वल। अब हमने बेटे की एज को 3 टाइम कर दिया, तो 3 टाइम कर दिया तो वो पापा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इससे हम लीनियर इक्वेशन बना देंगे। तो आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड बैट में हमारा क्या है? अब से 5 साल पहले, 5 साल पहले का जिक्र हो रहा है। अब क्या है? x और y है, और 5 साल पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और बेटे की क्या हो जाएगी? y माइनस 5। तो यानी x माइनस 5 और बेटे की y माइनस 5। अब इन दोनों की एज को इक्वल करेंगे। दोनों की एज इक्वल कब होगी? इसने कहा कि 5 साल पहले बेटे की एज का मैं 7 टाइम्स था, तो बेटे की एज का हम 7 टाइम कर देंगे तो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? पापा की एज के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका हम 7 टाइम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल। तो आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आए, माइनस का 7y माइनस 35 और प्लस में क्या आ जाता है? 5। x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 30। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। तो दोनों एक लीनियर इक्वेशन बना के मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, x और y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। x अगर y की वैल्यू आ जाती है तो उनकी जैकब की एज हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट्स सोल्व करके बताए हैं। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई आपको दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं या विद कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बात, हाँ, आपको काम पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।